नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जिला हापुड़ के ब्लॉक धौलाना की ग्राम पंचायत समाना में इस बार प्रधान पद का चुनाव बेहद खास हो गया है। चर्चा के केंद्र में है सूबेदार ज्ञानेंद्र सिंह, वही वीर सैनिक जिन्होंने कारगिल युद्ध में दुश्मनों के बीच तिरंगा लहराकर देश का मान बढ़ाया। अब वही जज्बा लेकर वे गांव की तस्वीर बदलने के संकल्प के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनका वादा है सैन्य अनुशासन जैसी व्यवस्था, बेहतर शिक्षा और डिग्री कॉलेज तक जाने वाले जर्जर रास्तों का सुधार। सवाल यही है, क्या सरहद का ये सिपाही पंचायत में भी विकास का परचम फहरा पाएगा? फैसला जल्द जनता के हाथ में होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम दिल्ली से चल करके उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला अंतर्गत धौलाना ब्लॉक के समाना पंचायत में आ चुकी है। यहाँ बात करें तो एक ऐसे प्रत्याशी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है, और साथ में ये देखा जाए तो समाज सेवा क्या देश सेवा करने के बाद में ये सूबेदार रहे हैं और देश सेवा किए हैं, बहुत सारी जंग लड़े हैं और ऐसा जंग लड़े हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे हम अपने चैनल के माध्यम से। और उनका सोच है कि इस पंचायत को निर्मल व स्वच्छ पंचायत बनाने का काम करेंगे। जब हमारी टीम इस पंचायत में आई तो जमीनी पड़ताल में ज्यादातर लोगों के द्वारा सुना गया कि हम लोग सूबेदार साहब को चाहते हैं। आखिर सूबेदार साहब में ऐसा क्या है जो हम लोग जानने के लिए स्पेशली आए कि सूबेदार साहब से मिले और उनसे परिचय भी करवाए और हम जाने कि आखिर ऐसा क्या सोच है उनका सूबेदार साहब का। सूबेदार साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तमाम दर्शकों को और अपने पंचायत वासियों को आप अपना परिचय दें। मैं सूबेदार ज्ञानेंद्र जी, गांव समाना जी और जिला हापुड़ ब्लॉक धौलाने से रहने वाला हूं जी। अच्छा सूबेदार साहब, आप कुछ ऐसा बताएं, जब देश सेवा आप कर रहे थे और कुछ ऐसा पल हुआ हो लड़ाई का देश में जब बना हो, तो आप कारगिल के समय में भी रहे होंगे, तो कुछ ऐसा क्षण हमारे तमाम दर्शकों को आप बताएं। सबसे पहले तो 92 जम्मू कश्मीर की अपनी घरेलू लड़ाई लड़ी हमने, जिसमें कि हमारे ब्रिगेडियर देशमुख साहब जी, बिल्कुल, जनरल वर्मा साहब, जनरल बरदलाई साहब, ब्रिगेडियर VS यादव साहब, ब्रिगेडियर सैनी साहब, कर्नल शुक्ला साहब, ये बहुत ही अफसरों के साथ में हम उस टाइम एक रंगरूप ही थे। अच्छा। देश नायक थे। ये भी जनरल नहीं थे, ये कर्नल रैंक और मेजर रैंक थे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इन लोगों के बताने से, इनकी देखभाल के अंदर हमने जो हमको टास्क मिला वो हमने बेखूबी से 27 राजपूत का नाम रहा और व्यवहार में भी नाम रहा। वहां के लोग 27 राजपूत को आज भी याद करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मिलिटेंटों के खिलाफ रहे और जनता के हित में रहे। दूसरा युद्ध हमने कारगिल में एक पोस्ट 5770 जो कि वहाँ मेजर हमारे कारगिल में तो ऐसा स्थिति हो गया था कि पूरे देश में समझिए कि बहुत बुरा स्थिति था। उस वक्त भी आप लड़ाई लड़े। वो टास्क हमें जो है ऐसा मिला कि इस पोस्ट को 27 राजपूत क्लियर करेगी। थर्ड ग्लेशियर की बात है ये। हमारे वहां पर 14 जवान चढ़े। दिन के 1 बजे वो पोस्ट हमने 4 जवान मार के और दिन के 1 बजे वो पोस्ट लिया पाकिस्तान का। यानी वहां पर जाकर के आप झंडा लहराने का कार्य किए। इंडिया का झंडा लहराया। दूसरा, हमारी यूनिट को वहां एक साइटेशन भी मिला, जिसकी वजह से हमारी यूनिट राजपूत रेजिमेंट के सबसे जूनियर बटालियन होते हुए भी सबसे पहले विदेश गई। अच्छा, हाँ। अच्छा, विदेश कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका। अच्छा, वहां भी ट्रेनिंग का या वहां भी यही था। वहां 2 देशों की आपस में लड़ाई थी, इथियोपिया एरिट्रिया की, तो हमें एक शांति सेना के रूप में जो वहाँ काम करने का, यानी कि दोनों देश को आपस में मिलाने का कार्य सौंपा गया, मौका मिला और वाकई वहाँ पे जा करके आपने वो पूरा करने का कार्य जी किया। जी जी। नहीं, चलिए, अब देखा जाए तो सूबेदार साहब ऐसी लड़ाई लड़े हैं
और देश का झंडा वैसे जगह पे गाड़ के आए हैं जो आप इनकी जुबानी आपने सुना है और ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और हम आपको बताते चलिए, सूबेदार साहब से हम जानना चाहेंगे रिटायरमेंट लेने के बाद में अब इनकी ऐसी क्या सोच हुई, देश सेवा तो किए ही हैं, अब समाज सेवा करना चाहते हैं। ये चाहे तो आज के डेट में भी बड़े महानगरों में रह सकते हैं, इनकी पेंशन मिल रही है और अच्छा खासा परिवार भी डेवलप है, तो ये चाहे तो बैठ के खा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद बैठ के खा करके नहीं, ये चुनावी मैदान में कूद पड़े और समाज सेवा करना चाहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि मेरे से जितना गांव के लिए जो भी भला हो सके उसे करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान बना तो बिल्कुल हर आदमी के हित की बात करूंगा। हाँ, चूंकि बहुत सारा चीज होता है सूबेदार साहब की, आप पद पे ना रह करके बहुत सारा काम नहीं कर सकते, लेकिन पद पे आ जाते हैं लोग तो सरकारी सुविधा का लाभ दिलवाने का एक पावर मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर प्रधान नहीं है तो मेरे को कौन पूछेगा ये? बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान बुलाओ, वो जाने आपका। हम किसी रास्ते को भी पहुंचेंगे तो वो बोलेंगे प्रधान को बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम खुद हैं तो हम कहेंगे जी हमारे गांव की ये समस्या है, इसको दूर करें। यानी आपका सोच है कि हम प्रधान बनने के बाद में तमाम वो सरकारी सुविधाएं जो होती है वो यहाँ तक पहुंचाए अपने ग्राम पंचायत। बिल्कुल। अभी जो छोटे मोटे वैसे काम तो हम विधायक जी के पास जाते हैं, धर्मेश जी के पास, और वो हमारे काम होते हैं। जैसे हम एक बार गए तो हम लाइट के बारे में बोले ठीक है तुम्हें 10 लाइटें मिलेंगी, जहां लगाओ तुम वहां लगवा लेना। अरे वाह। अभी एक ही रास्ता उन्होंने एमपी कोटा से दिलवाया, लेकिन धर्मेश जी की मेहरबानी है। यानी पद पे ना रहते हुए भी एक बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है और कि पद पे ना रहते हुए भी सूबेदार साहब ने कुछ ऐसे कार्य, अब जैसे देखा जाए तो ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी समस्या होती है अंधेरे का लाभ उठा करके चोर चोरी कर लेता है, तो ऐसे जगह पे ये लाइट लगवाने का कार्य किए कि ताकि उससे चोर कम से कम लाइट देख करके ही वहां चोर पहुंच नहीं पाएगा। फर्स्ट बात। दूसरी बात, रोड की स्थिति से लोग जूझ रहे थे, वहां पे रोड लाने का भी कार्य किए जी। और शिक्षा के लेकर के क्या सोच है और आपका आगे का सोच क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना से बहुत सारे हमारे गरीब तबके के लोग वंचित रह जाते हैं, उसके लिए क्या कुछ सोच रखे हैं? अभी अगर मैं प्रधान बना जी बिल्कुल, तो हमारा एक डिग्री कॉलेज बना है, कन्या डिग्री कॉलेज, जो इंटर डिग्री कॉलेज। जी जी जी। उसके लिए रास्ते चारों तरफ से हैं, लेकिन वो रास्ते थोड़े भी खराब है अभी की स्थिति में, चले जाते हैं लेकिन हाँ सही नहीं है जी। उसे तैयारी करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो गांव के चारों तरफ के रास्ते हैं उनमें कुछ लिंक जो है वो अभी खराब पड़े हैं, वो सारे पूरे हो जाएं। बहुत बढ़िया। खेल का मैदान पिछले प्रधान ने बनाया, लेकिन अभी उस स्थिति में नहीं है जो कि बच्चे खेल करके कुछ कर सके, शारीरिक विकास कर सके जी बिल्कुल करना। फिर हमारे गांव में गौशाला खुली है, मुझे गवर्नमेंट भी ना दे तो मैं ज्यादा भी नहीं तो कुछ ऐसा जरूर करूंगा, चाहे मुझे मांगना पड़े कि 10-20 हजार 50-40 हजार रुपए महीने के इन गाँवों को मांग के भी खिला सकूं। वाह, बहुत बढ़िया सोच, बहुत बढ़िया सोच। और उसके बाद में यहाँ की स्थिति की हम बात करें तो नली गली की स्थिति आपने बताया ही है कि जहां तक हद तक ठीक है, और उसके बाद में हम और कुछ जानना चाहेंगे। गरीब तबकों के लिए बहुत सारे लोगों का शौचालय का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उसके लिए क्या कुछ करेंगे? उसके लिए जैसे कि विधवा है, विधवा पेंशन है, बुजुर्ग पेंशन है जी बिल्कुल बिल्कुल, विकलांग पेंशन है, बहुत बढ़िया, या जो सर्विस लायक है विकलांग, उस सर्विस के लिए भी, उसके लिए हम आगे लड़ेंगे उनसे। अपने अधिकारियों से कहेंगे, पहले तो अधिकारी भी नहीं सुनेंगे तो और भी अधिकारी, मैं जनरल वी के साहब के साथ भी रहा हूँ, 6 साल की नौकरी है, तो वहां तक भी हम लड़ने को, लखनऊ हम 6 साल की नौकरी, लखनऊ जाने में कोई, यानी कि आपका कहने का मतलब है पंचायत में बहुत ऐसी समस्याएं हैं और जो ग्राम पंचायत मद से अगर पूरा नहीं होता है तो उसके लिए आपको राज्य सरकार यानी कि लखनऊ या केंद्र सरकार से भी गुहार लगानी पड़ेगी, तो आप लगाऊंगा। चूंकि एक फौज में आप रहे हैं तो इसमें तो डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है, और जो जुबान से निकल गई वो पूरा करना होता है। डिसिप्लिन फौज में कोई जातिवाद नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है, वो गांव में भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब गांव में जातिवाद नहीं होगा तो गांव में विद्रोह नहीं होगा, यानी सभी जाति को एक समान समझ के काम करना चाहिए आदमी। बिल्कुल, और वो मैं करूंगा। यानी कि आप, और मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ये गाँव चुने, जो गांव को अच्छा लगे उसे चुनो, लेकिन अच्छे को चुनो, गलत को मत चुनना। पहले ऐसे प्रत्याशी मिले हैं
और जो पद की अपेक्षा नहीं रखते हैं, पद नहीं चाहिए, इनकी सोच है। अगर कोई ऐसे प्रत्याशी भी आपको मिलते हैं जो इन्होंने बोला वादे पे खरे उतरे और जो काम करें, वैसे लोगों को आप चुने। अब ये नहीं है कि बहकावे में आ जाए। बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि दारू के वजह से, नोटों के वजह से अगर आप वोट देते हैं तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि पहले जो भी प्रधान वो बनते हैं तो वो पहले वो अपना निकालने का कार्य करते हैं। तो क्या है कि ऐसे व्यक्ति को आप चुने जो उस लायक हो, उस पद को डिजर्व करते हो, वैसे लोगों को आप चुने। और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने तमाम पंचायत वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी को अपनी तरफ से जी 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 होली की शुभकामनाएं। जी 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 अभी जुम्मा चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मोहम्मद भाइयों का रमजान चल रहा है, इसके लिए शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन से दिल से चाहता हूं कि इनका भगवान सही तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखा जाए तो सूबेदार जी फौज में रहे हैं, इनका सोच रहा है और सभी जाति के, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हैं, वो हमारे राष्ट्र के नागरिक है, हमारे देश के नागरिक है और वो भी इनके पंचायत के और इनके घर के नागरिक है। तो इनका सोच है कि ये सब मेरा परिवार है और सभी परिवार, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी जाति धर्म से हो, सभी इनके भाई हैं और वो अच्छे से पर्व मनाए। और इसी क्रम में बात को खत्म करते हुए हम अपने तमाम जनता को और कुछ भी कहना चाहते हैं आप अपने चुनाव को लेकर के? मैं जनता से ही बहुत बहुत जनता के लिए बधाई देता हूँ कि पिछली बार भी मैं बहुत चंदे के वोटों से हारा और सभी के तले दिल से उनका स्वागत करता हूँ और ये सोचता हूँ मेरे को कि इसने ना दे, इसने मेरे को, सभी ने वोट दें जो मेरी इतनी बिल्कुल वोट आई। जी बिल्कुल। इसके अलावा मैं जनता को राम राम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जी बिल्कुल। और आगे के लिए भी कोई अच्छा आदमी चुने, कोई भी चुने, मुझे ना चुने वो चलेगा। ऐसा कोई नहीं। ज्ञानेंद्र को इस चीज का वो भी नहीं रहा कि मैं प्रधान बनूं। जी बिल्कुल। मैं आज भी मने करता हूँ और मन की नहीं, पीछे भी कर रहा नहीं। अभी तमाम जनताओं का कहना है कि नहीं, इस बार हम सूबेदार साहब को ही ला रहे हैं और तो इसके लेकर के हम आपके पास में आना हुआ है। क्या इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल चुनाव लड़ रहा हूँ। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो लोग कह रहे कि भाई सूबेदार साहब को जिताना, उनका मेरे ऊपर ये समझो कि भगवान जैसी कृपा रहेगी अगर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। कैमरामैन आबिद के साथ मैं आलोक रंजन, धन्यवाद।